आप सभी को जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे मकर संक्रांति के पर्व के बारे में। यह त्योहार का इतना सारा महत्व क्यों है, यह त्योहार के बारे में हम धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों दृष्टि का समन्वय करके समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं यह त्योहार का इतना महत्व क्या है। यह पूरा आप वीडियो सुनना, ध्यान से देखना और समझने का प्रयत्न करना, ताकि आप खुद भी समझे और औरों को भी समझा सके कि यह त्योहार का इतना महत्व क्यों है, और साथों साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आइए हम शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के बारे में, इसके पुण्य काल के बारे में देखेंगे। यह दिन के अंदर क्या करना चाहिए वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले संक्रांति शब्द का अर्थ लेते हैं। संक्रांति यानी संक्रमण। यह त्योहार सूर्य नारायण भगवान से आधारित है। तो सूर्य नारायण भगवान एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में आते हैं, उसे ही संक्रांति कहते हैं। समझ लो, सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में है तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं। मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे वृषभ संक्रांति कहते हैं। यह एक साल के अंदर सूर्य नारायण 12 राशियों में घूमते हैं, यानी 12 राशियों में परिभ्रमण करते हैं। तो वैसे हर मास के अंदर संक्रांति आती है। तो फिर मन में प्रश्न उठता है, यह मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है? तो ध्यान देना, 12 संक्रांतियों का भी इतना ही महत्व है, किंतु हमको इसके बारे में ज्यादातर पता नहीं है। यह मकर संक्रांति के बारे में ही इतना पता है और इतना महत्व मालूम है। तो हो सके तो यह मकर संक्रांति के बारे में ही हम जानने का प्रयत्न करेंगे। यह मकर संक्रांति, जिसे आप सबने सुना मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आते हैं, वैसे ही धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में सूर्य नारायण भगवान जैसे ही आते हैं, तब से मकर संक्रांति की शुरुआत होती है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, उत्तरायण का प्रारंभ होता है। यानी एक साल के अंदर 2 अयन आते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर राशि से लेकर सूर्य नारायण भगवान मिथुन राशि तक रहते हैं तो उससे उत्तरायण कहते हैं, और वहीं कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक रहते हैं उससे दक्षिणायन कहते हैं। तो उत्तरायण है वो देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। वैसे ही जो उत्तरायण है वो असुरों की रात्रि है और दक्षिणायन जो है वो असुरों का दिन है। इसीलिए ये जो त्योहार है वो नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने का पर्व है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क और मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। और यह प्रवेश क्रिया 6 मास के अंतराल पर होती है। कैसे? जैसे आपको पहले भी समझाया, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन के 6 मास, यानी भगवान सूर्य नारायण कर्क राशि में होते हैं तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धन, ये 6 राशियों का जो अंतराल है, 6 राशियों में सूर्य नारायण है, उसे दक्षिणायन कहते हैं। और मकर राशि से लेकर मिथुन राशि तक का जो समय है, यानी सूर्य नारायण भगवान इन राशियों में होते हैं, उसे ही उत्तरायण कहते हैं। ये तो हुआ धार्मिक दृष्टि से। चलो वैज्ञानिक दृष्टि से भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। तो भारत देश उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। मकर संक्रांति से पहले
यानी दक्षिणायन के समय में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, उसे ही दक्षिणायन कहते हैं। और वो भारत से अपेक्षाकृत अधिक दूर होता है। इसी कारण यहाँ पर रातें बड़ी और दिन छोटा होता है और इन दिनों में सर्दी का भी मौसम होता है। किंतु मकर संक्रांति आते ही सूर्य नारायण भगवान उत्तरी गोलार्ध की ओर आना धीरे धीरे शुरू करते हैं। अतएव इन दिनों के अंदर दिन बड़े और रात्रि वो धीरे धीरे छोटी होती है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। बस यही कारण है। तो अतएव मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुआ जो ये परिवर्तन है वो अंधकार से हटकर प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल है सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक का जो समय है उसे पुण्यकाल कहा गया है। वैसे तो पूरा दिन है, लेकिन ये जो टाइम है वो सबसे अच्छा टाइम है। यह समय के अंदर आप हो सके उतना पुण्यकाल कर सकते हो, पुण्य कमा सकते हो। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले सुबह स्नान करो तो पानी के अंदर तिल मिश्रित करके स्नान करें और हो सके तो अपने आसपास में तीर्थ क्षेत्र हो तो वहां जाके तीर्थ की नदी का स्नान करें। वो न हो सके तो घर में गंगा जल आजकल सभी के घर में रहते हैं, तो थोड़ा गंगा जल भी मिश्रित करो और उससे भी स्नान करो। यानी स्नान का भी इतना सारा महत्व बताया गया है। और स्नान के बाद आता है दान। हो सके तो दान करो, जितना दान दिया हुआ हो उतना 100 गुना रिटर्न प्राप्त होता है। और एक हमारे गुजराती में एक भजन भी अच्छा है, मुझे स्मृति हो रही है। कोई नो भार न राखे मुरारी, आपे व्याज सहित वन माड़ी। यानी भगवान किसी का भार रखते नहीं है। सुदामाना तांदुल लीधा, एना महल कनक ना कीधा। ऐसा गुजराती भजन का भाव है, मुझे स्मृति हुई इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। सुदामा ने भगवान कृष्ण को एक मुट्ठी तांदुल दिया और उसके बदले में उसको क्या मिला? उसके महल है वो स्वर्ण के हुए। इना महल कनक ना कीधा, कोई नो भार न राखे मुरारी, आपे व्याज सहित वनमाड़ी। यानी भगवान ने दिया हुआ हो तो दोनों हाथों से दान करे, क्योंकि दान का भी इतना ही महत्व है। और साथ में भगवान का नाम भी हो सके उतना लो और जप तप सूर्य नारायण भगवान की पूजा करे और तिल का सेवन करे, क्योंकि आरोग्य की दृष्टि से भी तिल और गुड़ का सेवन करने से भी बहुत फल की प्राप्ति होती है। हम जब छोटे थे तब हमारी माताएं तिल और गुड़ के जो लड्डू रहते हैं आप सब खाते हैं, हम भी बहुत अच्छे से खाते हैं, तो उसके अंदर कुछ न कुछ दक्षिणा डालकर सबको बांटते थे। यानी हुआ ये गुप्त दान। जब छोटे थे तब तो कुछ इतना मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया तब अरे अच्छा ये बात है कि सबको ये गुप्त दान करते हैं। तो हो सके तो उतना तिल और गुड़ खाइए। आरोग्य की दृष्टि से भी ये खाने से बहुत अच्छी फल की प्राप्ति होती है। और संक्रांति का त्योहार ये जो है अलग अलग राज्यों में उसका अलग अलग भी नाम है। जैसे दक्षिण भारत के अंदर पोंगल कहते हैं, पोंगल याद कहते हैं। उत्तर भारत के अंदर लोहड़ी, खिचड़ी पर्व, पतंगोत्सव भी कहते हैं और मध्य भारत के अंदर संक्रांति भी कहते हैं। और हमारे गुजरात के अंदर मकर संक्रांति એવું કહેવામાં આવે છે। और भगवान श्री कृष्ण ने भी इस पर्व का बहुत अपने स्वयं गीता जी में भी भगवान ने इस पर्व की महिमा गाई है। अग्निर्ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति
ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। यह भगवान गीता जी ने भी 8वें अध्याय के अंदर बताया गया है। और भगवान ने कहा ये उत्तरायण के 6 मास है, उस समय के अंदर अच्छे पुण्य कर्म प्राप्त करने का है। और साथ में इस उत्तरायण 6 मास के अंदर जिसका भी देह त्याग होता है उसकी भी सदगति की प्राप्ति होती है। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भीष्म पितामह भी यही सही समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी कारण इस पर्व का इतना सारा महत्व है। और उत्तरायण के समय में भी पृथ्वी पर अत्यंत प्रकाश अधिक होता है। और भगवान से भी, हरि से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन के अंदर अधिक से अधिक प्रकाश फैले, ज्ञान की किरणें फैले और अज्ञान रूपी अंधकार सभी के जीवन से धीरे धीरे दूर होता है। यही प्रार्थना के साथ आप सभी को फिर से एक बार संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पसंद आए तो शेयर कीजिए, ताकि और अधिक से अधिक जानकारी सभी को प्राप्त हो। अस्तु। जय श्री कृष्ण।